हमारे देश में जब भी किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति या किसी बाहुबली व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप लगाया जाता है किसी अपराध के करने के संबंध में, तो अक्सर देखने में यह आता है कि हमारी मीडिया और हमारा जनमानस का एक वर्ग आरोपित व्यक्ति को निर्दोष साबित करने में लग जाता है और स्थिति ऐसी प्रतीत होती है कि जैसे आरोपित व्यक्ति बेदाग है, और ऐसा करके जनमानस में भ्रम पैदा करने का प्रयास किया जाता है तथा जांच एजेंसियों पर भी दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। यह हमारे देश की एक सामान्य सी परंपरा है जो अक्सर देखने में आता है। यद्यपि इस तरह के बचाव किए जाने वाले ज़्यादातर लोग न्यायिक हस्तक्षेप और न्यायिक लंबी लड़ाई के बाद दोषी सिद्ध हुए जेलों के पीछे जाते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, परंतु एक जो स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए वह हमारे देश में नहीं है। इसी कारण से इस विषय पर वीडियो बनाने का विचार आया और इसके माध्यम से अपने ज्ञान और अनुभव को रखना हमने उचित समझा। मैं पेशे से एक अधिवक्ता हूँ और बहुत नज़दीक से समाज को देखता हूँ और अपराध घटित होने वाली चीज़ों को भी देखता हूँ, अपराध करने वालों को भी देखता हूँ और इनमें फंसाए जाने वाले लोगों को भी मैं देखता हूँ। हम यह नहीं कहते कि निर्दोष व्यक्ति पर आरोप नहीं लगते। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, कभी कभी निर्दोष व्यक्तियों पर भी आरोप लगता है, परंतु एक सामान्य जो सच्चाई हमने देखा और जो हमको समझ में आता है कि जो भी व्यक्ति चाहे वो वकील है या डॉक्टर है या किसी पद पर बैठा हुआ है या कोई बहुत बड़ा नेता है या किसी बहुत बड़े पद पर बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत सरलता से कोई व्यक्ति आरोप नहीं लगाता है। वास्तव में जब कुछ ना कुछ घटित हुआ रहता है या कोई विशेष स्थिति आती है तभी कोई व्यक्ति किसी प्रकार का आरोप लगाता है, अन्यथा कोई व्यक्ति आरोप नहीं लगाता है। और ख़ास तौर से ऐसे लोग जो चुनाव जीत करके ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं या जो बाहुबली हैं, जिनका समाज में शासन में काफ़ी पकड़ है, जिनके खिलाफ जल्दी कोई सुनवाई नहीं होती है, ऐसे लोगों के खिलाफ तो कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है जब तक ऐसे लोगों के द्वारा कोई बहुत बड़ा भूल या बड़े स्तर पर या ऐसा कहिए कि अनेक बार ऐसे गलत काम किए जाते हैं जो अपराध होते हैं, तो कभी कभी उनमें से कुछ हिम्मती लोग या ये कहिए कि उनकी मजबूरी बन जाती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठावें और उठाई जाती है। यह एक सच्चाई है। बहुत बड़े पद पर बैठा या किसी बाहुबली के खिलाफ कोई सरलता से सामने आने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि ऐसे लोगों के खिलाफ आने वाले लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, अनेक प्रकार के धमकियों का सामना करना पड़ता है, स्वयं अनेक तरह के आरोपों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को आरोप लगाने वाले लोगों को ही गलत साबित कर दिया जाता है और
यहाँ तक की स्थिति ये आती है कि प्रशासन शासन सुनता नहीं है, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है और न्यायालय के माध्यम से अगर कुछ हो पाता है तो हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोग असफल हो जाते हैं, यह एक सच्चाई है। इस कारण से हमारा ये मानना है कि जो लोग समर्थवान होते हैं उनका पक्ष लेना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ऊंचे पदों पर चुनाव जीतकर बैठे हुए हैं या जो बाहुबली होते हैं उनके पास इतनी क्षमता होती है कि वो अपना बचाव कर सकें। अगर वो निर्दोष हैं तो निर्दोष साबित होने की क्षमता रखते हैं, उन्हें कोई दोषी साबित भी नहीं कर सकता है। अगर यह एक सच्चाई है तो जिन लोगों के अंदर इस तरह की क्षमता है, जो लोग अपना बचाव कर सकते हैं, न्यायिक प्रक्रिया में अपना बचाव कर सकते हैं, अन्य तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं, ऐसे लोगों का पक्ष लेना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों के खिलाफ सामान्यतया बहुत मजबूरी में या वास्तव में जब बहुत अधिक पीड़ा या दुख पहुंचता है तब लोग सामने आते हैं। और इस तरह के लोग अगर ऐसे लोगों के खिलाफ सामने आ रहे हैं, अगर ऐसे लोगों को दबाने का प्रयास किया जाएगा, ऐसे लोगों को गलत साबित करने का प्रयास किया जाएगा, तो बाहुबली और सत्ता के शिखर पर बैठे हुए लोग निर्भय होकर के अपना गलत काम करते रहेंगे। उन्हें किसी तरह का कोई परवाह नहीं होगा और वे गलत कार्य को करते हुए अपने आप को सही साबित कर भी लेंगे और समाज में यह बताने में भी कामयाब हो जाएंगे क्योंकि वे सही हैं। और एक यहाँ पर एक जो आश्चर्य वाली सबसे बड़ी बात यह भी है कि हमारे देश में स्वतंत्र निष्पक्ष चिंतन मनन की कोई परंपरा नहीं है। हम ऑनेस्टली किसी बात पर कोई राय देने के आदी नहीं है। हम या तो किसी का पक्ष लेंगे या किसी का विरोध करेंगे। न तो पक्ष लेने का कोई कारण उचित होगा और न ही विरोध करने का कारण उचित होगा, बल्कि पक्ष लेने वाले और विरोध करने वाले लोगों को सच्चाई का पता भी नहीं होता है। जहाँ तक आरोप लगाने की बात है, किसी अपराध का आरोप लगाने की बात है, या यौन शोषण का मामला हो या किसी तरह का मामला हो, यह जांच का विषय होता है, कानून का विषय होता है, न्यायिक प्रक्रिया का विषय होता है। और इसमें किसी को आम आदमी जो लोग पक्ष लेते हैं या विरोध करते हैं, ऐसे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि वास्तव में सच क्या है। और दूसरी बात, जहाँ तक आरोपित व्यक्ति की बात है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता है कि जो अपनी गलती को स्वीकार कर ले। व्यक्ति अंतिम तक अपने आप को अच्छा बताने का प्रयास करता है, क्योंकि गलत करने वाला अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए गलत नहीं करता है। यह एक सच्चाई है। तो इसलिए भी जो है किसी भी आरोपित व्यक्ति का पक्ष लिया जाना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं होता है। वास्तव में जो लोग आरोपित व्यक्ति का पक्ष लेते हैं वह भी एक प्रकार का अपराध ही करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपराध करने वाले व्यक्ति को अपराध करने के लिए प्रेरित करने का कार्य करते हैं। हमारे देश में बहुत सारी ऐसे बाहुबली हुए जिन्होंने कानून का खूब मजाक उड़ाया और अंततः ऐसे लोग सलाखों के पीछे हैं। ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है, बल्कि काफ़ी अधिक है। और इनके दुस्साहस का कारण यह भी है कि इनके मानने वाले या इन्हें हमेशा अच्छा बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ को राजनीति का मोड़ दे दिया जाता है और राजनीति के आधार पर विश्लेषण होता है। राजनीति के आधार पर जो भी बातें होती हैं वह राजनीतिक दल अपने राजनीतिक हानि एवं लाभ के आधार पर बातें करते हैं। उनको सच्चाई से, वास्तविकता से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन दुख की बात यह भी है
कि हमारे जनता का वर्ग, हमारे जनता के अधिकांश लोग वही बातें कहते हैं जो राजनीतिक दल एवं उनके नेता कहते हैं। हमारी जनता कभी भी निष्पक्ष ओपिनियन और राय किसी मामले में देने के लिए तैयार नहीं होती है। उसका अपना कोई विचार नहीं है, अपना कोई चिंतन मनन नहीं है। और जहाँ तक मीडिया की बात है तो मीडिया भी एक तरीके से पूरी की पूरी मीडिया का राजनीतिकरण हो चुका है। एक तरफ मीडिया हो जाती है, दूसरी तरफ मीडिया हो जाती है। कोई आरोपित व्यक्ति को सही ठहराने में लगता है और कोई व्यक्ति उनको सपोर्ट करता है जो किसी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। इसलिए और ऐसा सब कुछ एक सुनियोजित प्लान के तहत होता है ताकि जनता को सच्चाई का पता न लग सके, क्योंकि ऐसा हर राजनीतिक दल चाहता है, क्योंकि जनता में उसकी छवि वास्तविकता न जाए। तो इस तरह का कार्य वास्तव में गलत है। आरोपित व्यक्ति जो भी होते हैं वह अगर वह किसी पद पर बैठे हुए हैं या बाहुबली होते हैं तो वो अपना बचाव करने में समर्थवान रखते हैं, सक्षमता रखते हैं। उनका पक्ष लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। न्यायिक व्यवस्था में उनको पूरी स्वतंत्रता होती है, उनको आज़ादी होती है अपनी बात को रखने का, अपने को निर्दोष साबित करने का। और ऐसे लोगों का पक्ष लिया जाना कभी भी उचित नहीं होता है। हमारे देश में ऐसे लोगों के पक्ष लिए जाने के परंपरा के कारण ही इस तरह के लोग सत्ता में बैठ करके आपराधिक कार्य करते हैं और जब आरोप लगता है तो स्वयं को ऐसा बताने का कोशिश करते हैं कि जैसे उन्होंने कभी कोई अपराध किया ही नहीं, बल्कि आरोपित व्यक्ति को ही हुए आरोप लगाने वाले व्यक्ति को ही अपराधी गलत बताने की प्रयास करते हैं। और बहुत सारे जगह दबाव भी दिया जाता है, क्योंकि पदों पर बैठे हुए लोगों की बात पुलिस और प्रशासन कभी सुनता नहीं है। ज़्यादातर मामलों में न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से ही इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होता है, जांच होता है, और जब वास्तव में कोई ठोस सबूत मिलता है तो ऐसे लोगों की सज़ा होती है। यह भी एक सच्चाई है। तो जब कोई व्यक्ति सत्ता में बैठे या बाहुबली के खिलाफ एक सामान्य आदमी अपनी पीड़ा या अपनी बात रख रहा है तो उसकी बात को ऑनेस्टली से सुना जाना चाहिए और उसका सपोर्ट किया जाना चाहिए। और क्योंकि उसको कम से कम यहाँ तक अवश्य सपोर्ट किया जाना चाहिए कि उसका FIR हो, न्यायिक प्रक्रिया चले और जांच एजेंसियाँ ईमानदारी एवं निष्पक्ष भाव से जांच करें ताकि सच का सामने आवे और जो सच हो उसके अनुसार न्यायालय काम करे। अगर दोषी है तो सज़ा हो, निर्दोष हो तो छूट जाए। यह कार्य करना चाहिए। तो हमारा और सामान्य मानव थिंकिंग भी है, ह्यूमन नेचर भी है, पीड़ित के पक्ष में जाना, मदद करना। तो मदद हमेशा पीड़ित व्यक्ति की होनी चाहिए, पीड़ित व्यक्ति की ही पक्ष लेना चाहिए, खास तौर से ऐसी जगह पर जब पीड़ित व्यक्ति अपनी पीड़ा किसी उच्च पद पर बैठे हुए या किसी बाहुबली व्यक्ति के खिलाफ लगा रहे हैं, वहाँ पर उसका पक्ष लेना ही न्यायिक है, उचित है, विधिसम्मत है। उसका विरोध करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं वह ऐसे लोग न्यायिक व्यवस्था, मानवता सबका भी की धज्जियाँ उड़ाते हैं, लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोग वास्तव में मनुष्य नहीं होते हैं, मनुष्य के रूप में एक तरह के शैतान होते हैं, क्योंकि गलत व्यक्ति का समर्थन करना भी गलत ही होता है। यह वीडियो ज्ञानवर्धन हेतु बनाई गई है। अगर श्रोता को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।